आईएएस कैसे बने? आईएएस के विषय में जानकारी। भारत में कलेक्ट्रेट का पद अंग्रेजी शासन में शुरू किया गया था। उस समय इस पद पर अंग्रेज व्यक्ति रहता था। किसी भी भारतीय को इस पद पर नियुक्त नहीं किया जाता था। यदि कोई योग्य व्यक्ति इस पद पर पहुंचने का प्रयास करता था, उसको किसी न किसी प्रकार से अयोग्य करार कर दिया जाता था। स्वतंत्रता के बाद भारत ने इसी पद को अपना लिया और उसे कई प्रकार के अधिकार प्रदान कर दिए, जिससे इस पद की गरिमा बहुत ही अधिक बढ़ गई। इसकी गरिमा और शक्ति को ध्यान में रखते हुए इसके चयन प्रक्रिया को भी कठिन बनाया गया, जिससे इस पद पर केवल योग्य व्यक्ति रह सके। आईएएस का पूरा नाम क्या है, यानी फुल फॉर्म ऑफ आईएएस? तो आईएएस का पूरा नाम है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है। आईएएस की परीक्षा का आयोजन कौन करता है? हु कंडक्ट्स आईएएस एग्जाम? तो आईएएस की परीक्षा का आयोजन संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग क्या है? स्वतंत्रता से पूर्व आईएएस की परीक्षा का आयोजन इंग्लैंड में किया जाता था। राष्ट्रवादियों ने राजनीतिक आंदोलन चलाकर इसे भारत में स्थापित करने की मांग की थी। प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना अक्टूबर 1926 को हुई थी। आज़ादी के बाद इसे संघ लोक सेवा आयोग का नाम दिया गया। इसकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद 315 के अंतर्गत की गई। संघ लोक सेवा आयोग कौन कौन सी परीक्षा का आयोजन करता है? तो वर्तमान समय में संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा 24 सेवाओं के लिए परीक्षा का आयोजन किया जाता है। इसमें से प्रमुख इस प्रकार हैं: भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय अभियांत्रिकी सेवा, भारतीय आर्थिक और सांख्यिकी सेवा, भूगर्भ सेवा, विशिष्ट श्रेणी रेलवे प्रशिक्षु सेवा, संयुक्त चिकित्सा सेवा, केंद्रीय पुलिस सेवा, संयुक्त रक्षा सेवा, राष्ट्रीय रक्षा सेवा। आईएएस परीक्षा के चरण यानी स्टेप्स। तो संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा आईएएस की परीक्षा 3 चरणों में संपन्न की जाती है: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार। आईएएस परीक्षा के लिए योग्यता यानी क्वालिफिकेशन। तो मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं। इस परीक्षा में अंक प्रतिशत की कोई भी बाध्यता नहीं रखती है। आपको किसी भी संख्या में स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। प्रारंभिक परीक्षा पैटर्न, फ्री एग्जाम पैटर्न। क्रम संख्या, प्रश्न पत्र, अंक। एक है सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ 200 अंक का। दूसरा है सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र सेकेंड वस्तुनिष्ठ 200 अंक का। अब मुख्य परीक्षा पैटर्न यानी मेन एग्जाम पैटर्न। क्रम संख्या, प्रश्न पत्र, अंक। तो पहला है सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र फर्स्ट 250 अंक का। दूसरा है सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र सेकेंड 250। तीसरा है सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र थर्ड 250 अंक का। चौथा है सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र फोर्थ 250 अंक का। पांचवा है वैकल्पिक विषय प्रश्न पत्र फर्स्ट 250 अंक का। छठवां है वैकल्पिक विषय प्रश्न पत्र सेकेंड 250 अंक का। सातवां है निबंध लेखन 250 अंक का। आठवां है अंग्रेजी अनिवार्य है 300 अंक का। नौवां है भारतीय भाषा अनिवार्य 300 अंक का। आप साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। तो मुख्य परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों की पद के अनुरूप शॉर्ट लिस्टिंग किया जाता है। फिर पद की संख्या के आधार पर अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। यह साक्षात्कार कुल 275 अंक का होता है। चयन का आधार यानी बेस ऑफ सिलेक्शन। परीक्षा के तीनों चरणों में सफल होने वाले अभ्यर्थी को भारतीय प्रशासनिक सेवा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अंतर्गत आने वाले पदों के लिए चयनित किया जाता है। जिस अभ्यर्थी की रैंक सबसे अच्छी होती है उन्हें आईएएस के पद पर चयनित किया जाता है और जिनकी रैंक कम होती है उन्हें अन्य पदों पर नियुक्ति प्रदान की जाती है, जिन्हें कुछ वर्षों की सेवा के बाद पदोन्नति के बाद आईएएस का पद प्रदान दिया जाता है। चयन के लिए मेरिट मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के अंकों के आधार पर बनाई जाती है। आईएएस के लिए तैयारी कैसे करें यानी प्रिपरेशन। तो आईएएस की परीक्षा का स्तर इस प्रकार से बनाया गया है कि इसमें केवल योग्य व्यक्ति ही आ सकते हैं, इसलिए तैयारी का स्तर भी इसी के अनुरूप होना चाहिए। आप इसकी तैयारी इस प्रकार करें: दृढ़ निश्चय यानी डिटरमाइनेशन।
आईएएस के पद पर पहुंचने के लिए बहुत ही संयम रखने की आवश्यकता होती है। इसमें यदि आप दृढ़ निश्चय कमज़ोर हुआ तो आप इस मार्ग से विमुख हो जाएंगे, जिससे आप सफल नहीं हो पाएंगे, जिससे संघ लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। इसलिए आपका दृढ़ निश्चय बहुत ही मजबूत होना चाहिए। पाठ्यक्रम को समझे, यानी सिलेबस क्या क्या है। तो दृढ़ निश्चय होने के बाद आपको इसके पाठ्यक्रम को सही ढंग से समझना होगा। आपको प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम को बहुत ही गंभीरता से लेना होगा। दोनों परीक्षाओं के लिए अलग अलग योजना बनानी होगी। पाठ्यक्रम के प्रत्येक बिंदु को मार्किंग करते हुए क्लियर करते जाएं, जिससे पूरा पाठ्यक्रम समाप्त किया जा सके। रिवीजन। पाठ्यक्रम समाप्त होने के बाद आपको रिवीजन करना होगा। आप जितना अधिक रिवीजन करेंगे, परीक्षा में सफल होने के चांस उसी के अनुरूप बढ़ते जाएंगे। स्वयं के नोट्स बनाएं। अच्छी तैयारी करने के लिए आपको अपने स्वयं के नोट्स बनाने चाहिए। यदि आप स्वयं नोट्स बनाते हैं तो आप चीज़ों को अधिक समय तक याद रख सकते हैं। समय सारणी यानी टाइम टेबल। आपको एक समय सारणी बनानी होगी जिसमें आप सभी विषयों को पर्याप्त समय दे सकें। समय सारणी बनने से आपकी कमांड सारे विषयों पर बराबर हो जाएंगी। अपनी तैयारी को चेक करें। आप समय समय पर अपनी तैयारी को चेक करते रहें। इसके लिए आपको मॉडल प्रश्न पत्र को हल करना चाहिए। आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट में भी भाग लेकर अपनी तैयारी की जांच कर सकते हैं।